वेलकम टू आईटी लिमिट्स। आज की ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से मोर्फ को यूज़ करते हुए पिक्चर्स के साथ डायनामिकली क्रॉप इफ़ेक्ट्स कैसे लगा सकते हैं। मोर्फ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का ट्रांजिशन टूल आया है पावर पॉइंट के अंदर, जिसके ज़रिए आप अपनी प्रेजेंटेशन को बड़ा एक लाइव इफ़ेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम किस तरीके से पिक्चर्स के साथ लाइव इफ़ेक्ट या मोर्फ इफ़ेक्ट कैसे जनरेट करवाएंगे। आप नेट से जाके अनस्प्लैश वेबसाइट है, unsplash.com से आप इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कॉपीराइटेड नहीं होते, इसलिए आप इनको आसानी से यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं जो कि मैंने इस वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। इन तीनों इमेजेस को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपनी स्लाइड के ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ। ये तीनों इमेजेस मेरे पास अभी कॉपी हो गए हैं, 1, 2 और 3। अब मैं इनको अपने पास क्रॉप करूँगा। लेट्स सपोज मैं ये पहला इमेज लेता हूँ, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, क्रॉप, और एक इसे सूटेबल लेआउट में डिज़ाइन में क्रॉप कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये कितना सा मेरे पास डिज़ाइन आ गया है, इसको मैं इसके अंदर क्रॉप कर लेता हूँ। प्रेस एंटर। इसी तरह मैं दूसरे इमेज को लेता हूँ और इसको भी क्रॉप कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह मैं तीसरे इमेज को लेता हूँ और क्रॉप कर लेता हूँ। और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये अपनी बैक साइड पे जो मेरे टेक्स्ट है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं इन इमेजेस को इक्वली स्लाइड के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास पहली स्लाइड रेडी हो गई है। मैं अब अपनी स्लाइड को डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं अपने पहले इमेज को मैं दोबारा क्रॉप करता हूँ और इसको एक रनिंग इफेक्ट के तौर पे इस तरीके से क्रॉप कर देता हूँ। क्रॉप हो गया। इसी तरीके से मैं दूसरे इमेज को भी सिमिलरली क्रॉप कर लेता हूँ। ये क्रॉप हो गया, इसको मैं इसके पास प्लेस कर देता हूँ। और अब मैं इस इमेज को क्रॉप करके थोड़ा सा इन्हांस कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ अपने पास। ये मेरी पहली स्लाइड रेडी होगी। इसके बाद मैं दोबारा नई स्लाइड को डुप्लीकेट करता हूँ। अब इस स्लाइड के ऊपर मैं इस इमेज को स्मॉल कर देता हूँ और इस इमेज को मैं लार्ज कर देता हूँ। क्रॉप, और इसको मैं स्मॉल इफेक्ट, देखिए मैं इस एंड पे कर देता हूँ। इस इमेज को मैं क्रॉप करके इन्हांस कर लेता हूँ, बढ़ा लेता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट। नाउ सिमिलरली दोबारा मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और अब मैं थर्ड टाइम इस इमेज को स्मॉल करता हूँ।
और लास्ट इमेज को मैं बड़ा कर लेता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ। अब अपनी फर्स्ट स्लाइड को डुप्लीकेट करता हूँ और इसको स्लाइड को मैं सबसे लास्ट में प्लेस कर देता हूँ। अब अपनी सेकंड स्लाइड पे आते हैं। इसके ऊपर एक टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए मैं शेप्स में जाता हूँ और यहाँ पर मैं राउंड रेक्टेंगल कॉर्नर को मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपने हिसाब से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। इसको सेंट्रलाइज कर लेता हूँ और इसके एजेस को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। अब मैं इसको फॉर्मेट करके इसकी फिलिंग लाइट ग्रे और ट्रांसपेरेंसी 15% रखता हूँ। अब मैं इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करता हूँ। मैं ऑलरेडी एक डमी टेक्स्ट अपने पास रखा हुआ है। माउंटेन्स के लिए मैंने डमी टेक्स्ट कॉपी किया और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ और अलाइन कर लेता हूँ। माउंटेन बोल्ड एंड चेंज द फॉन्ट टू एरियल एंड साइज टू 20 एंड मेक इट सेंटर। कलर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसको एक कलर इफेक्ट दे देता हूँ। लेट्स सपोज ब्लू। इसी तरीके से अब मैं इसी को दोबारा कॉपी करता हूँ और अपनी सेकंड स्लाइड पे मैं पेस्ट करके उसे अलाइन कर लेता हूँ। ये अब नेचर के रिलेटेड है तो मैंने नेचर के रिलेटेड भी एक टेक्स्ट डमी टेक्स्ट अपने पास रखा हुआ है। मैं वो टेक्स्ट कॉपी करता हूँ, ये कट करता हूँ और इसमें एज इट इज़ पेस्ट कर लेता हूँ और इसको फॉन्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ। जस्टिफाई, नेचर को सेलेक्ट किया, साइज को 20 एडजस्ट किया, सेंट्रलाइज किया, बोल्ड कर लिया और अपना कलर एज पर माई रिक्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से अब मैं थर्ड स्लाइड पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और थर्ड स्लाइड पे इमेज के ऊपर पेस्ट करता हूँ। और अपना थर्ड डमी टेक्स्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ या कट कर लेता हूँ। यहाँ से करने के बाद इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ और सेम इफेक्ट अपने बीच को दे के एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सेंटर अलाइन और इसको जस्टिफाई कर लिया और अपना फॉन्ट का कलर एज पर माई रिक्वायरमेंट मैं इमेज के साथ मीट कर लिया। अब मैं अपनी तमाम स्लाइड्स को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ट्रांजिशन में जाता हूँ। ट्रांजिशन में जाने के बाद मैं मॉर्फ को सिलेक्ट करता हूँ एंड नाउ हियर इज आवर मैजिक।
अब ये देखें मेरे पास ये स्लाइड्स हैं और मैं प्रेस करता हूँ एंटर को या स्पेस बार को, तो एक बड़ा खूबसूरत सा मॉर्फ की ट्रांजिशन जो कि डायनामिकली मेरे इमेजेस के साथ प्ले कर रहा है और उसको रन कर रहा है। इसी तरीके से हम बहुत सी अपने प्रेजेंटेशंस को खूबसूरत डेवलप और डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए IT लिमिट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग IT लिमिट्स।